हाँ बच्चों, अपनी जो क्लास क्लास चल रही है, अब वो मालूम अपने जो टॉपिक चल रहे हैं वो अम्ल क्षार, पीएच स्केल, खाने का सोडा, धावन सोडा, पेट में अम्ल, पानी में अम्ल यानी पानी में अम्लीयता, पेट में अम्लीयता, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सारी चीजें चल रही है। जहां तक होगा वहां तक मान के चलो है वो आपको इस एक क्लास के अंदर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें दे दी जाएगी कि अगर पेपर के अंदर बीच में से कहीं से भी पूछ सकता है बंदा है वो बीच में से कहीं से भी पूछ सकता है। ये जो मैंने बनाया है ये अगर कोई पहचान सकता है तो पहचानो ये क्या है। इस साइड में ये एच आयन है, इस साइड में OH आयन है, ठीक है। चार दीवारी कर दी, यहां पे 0 कर दिया, यहां पे 7 और यहां पे 14। इधर एच आयन की सांद्रता में वृद्धि कर दी, यहां पे OH आयन की सांद्रता में वृद्धि कर दी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो एक चीज देखना कि आपको जो आज पढ़ाएंगे, आपको जो आज पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? स्केल का काम मापने का भी, जो स्केल है उसका काम क्या है? उसका काम तो मापने का है, नापने का है। स्केल का काम वही होता है, या तो माप लो या नाप लो, ठीक है। अपना भी स्केल का काम मापने का ही है, लेकिन ये नहीं है दूरी मापे, ये नहीं है कि भाई दीवार की लंबाई मापे। अपनी जो स्केल है ये मापेगी कि कोई चीज कितनी खट्टी है, कोई चीज है वो कितनी कड़वी है, ये चीज है वो आपकी ये स्केल मापेगी। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या पता चले ये स्केल, ये थोड़ी नींबू के ऊपर ये स्केल रख दी और बता दी कि ये चीज खट्टी है? या मान के चलो आपके पास वो एक खेत के अंदर होता नहीं है तुम्बी का, वो उसके ऊपर ये स्केल रख दी और ये बता दिया कि भाई ये चीज क्या है? कड़वी है। ये नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर है वो पीएच मान होता है। क्या होता है? पीएच मान। पीएच मान के कारण कहा जाता है कि ये चीज कितनी कड़वी है या ये चीज कितनी खट्टी है। पीएच मान बाद में चलेंगे, पहले पीएच स्केल होती क्या है इसकी एक परिभाषा है। आपने पढ़ा है, वीडियो देखना पीछे का, क्लास देखना पीछे की, कि वे पदार्थ नहीं सॉरी विलयन की बात करते हैं। विलयन में अगर पीएच स्केल क्या है? एच आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता? एच आयन की। और एच आयन एक बार आप छोड़ दीजिए, एच आयन को एक बार साइड में रख दीजिए। आप याद नाम रखना हाइड्रोजन आयन। क्या याद रखोगे? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन आयन है क्या? वह स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु जो स्केल प्रयुक्त की जाती है, यानी जो स्केल काम में ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन से ही अम्ल का पता चलेगा और हाइड्रोजन आयन से ही क्षार का पता चलेगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब ये जो पीएच स्केल है इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन बनता है। परिभाषा तो हो गई, इसके अंदर से एक क्वेश्चन क्या बनता है? ये पीएच स्केल है, इसमें पी का अर्थ क्या है? पी बोले तो पुषांश, आपको लिखना है पी बोले तो पुषांश। पी है, पी का अर्थ क्या है? पुषांश। पुषांश है वो एक, आपको मान के चले, जर्मनी नाम सुना आपने? जर्मनी एक देश है जर्मनी। पुषांश है वो जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है। ये लीजिए जर्मन शब्द है और इस पुषांश का मतलब होता है शक्ति। पी यानी पावर, आप तो ऐसे याद रखना, पी बोले तो पुषांश, पी बोले तो पावर। पी यानी पीएच स्केल में जो पी है, पी यानी पुषांश। पी का मतलब क्या है? पुषांश। और इस पुषांश का मतलब क्या होता है? शक्ति। और पावर यानी भी क्या होता है? शक्ति होता है। आपसे ये पूछेंगे पेपर में, आपसे ये पूछेंगे पीएच स्केल में पी का अर्थ पुषांश यानी शक्ति। अगर ये पूछ ले कि पुषांश है ये किस भाषा का शब्द है? पुषांश किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। पीएच स्केल हो गई।
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल प्रयुक्त की जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पी बोले तो पुषांश, पुषांश यानी शक्ति। पुषांश है कौन सी भाषा का शब्द है? पुषांश है वो आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब ध्यान रखना एक चीज, ये आपके सामने पड़ा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इसकी चीज है, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। क्या ध्यान रखोगे? ये परिभाषा हो गई, ये हो गई। ये जो स्केल बनाई थी पीएच स्केल, ये पीएच स्केल बनाई किसने थी? ये जो पीएच स्केल बनाई थी उस बंदे का नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। सोरेनसन ने ये पीएच स्केल बनाई थी। किसने बनाई थी? सोरेनसन ने। आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, पीएच स्केल के बारे में पूछे तो इसका नाम भी पूछ सकता है। पीएच स्केल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल प्रयुक्त की जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पी बोले तो पुषांश, पुषांश यानी शक्ति। पुषांश किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। पीएच स्केल किसने बनाई? पीएच स्केल किसने बनाई? पीएच स्केल सोरेनसन ने बनाई। ये रही आपकी पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल से पढ़ेंगे कौन सी चीज खट्टी है और कौन सी चीज कड़वी है। ये बीच में आपको एक लाइन दिख रही है ना, ये यहां पे लिखो 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7, तेरा मेरा 7, यही है वो 7। अब गौर करना, ये देखो 7 से देखो एरो है वो इस साइड है और एरो इस साइड है, ऊपर लिखा हुआ है बढ़ती अम्लीय प्रकृति। यानी पीएच जिसका मान है वो पीएच मान ही होगा, यानी जिस चीज का पीएच मान जितना कम होगा वो उतनी ही खट्टी होगी। जिस पीएच का मान जितना कम होगा, उधर तो ज्यादा हो रहा है, इस साइड ही हो रहा है कम। जिस पीएच का मान जिस भी पदार्थ का है, जिस भी कोई वस्तु है, कोई भी खाने की चीज है, कोई भी मान के चलो रखने की चीज है, अगर उसका मान है वो 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगी, और अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगी। 0 से स्टार्ट होती है, 7 तक आती है, इसके बीच में ये सिस्टम है, ये पूरा का पूरा अम्लीय है। 7 से 14 तक है वो क्षारीय है। लेकिन जो 7 है वो क्या है? जिसकी पीएच 7 है, जिसकी पीएच कितनी है? 7 है, वो न तो अम्ल से कुछ लेगा और न क्षार से कुछ लेगा, वो उदासीन होगा। जिसकी पीएच कितनी है? 7 है, वो उदासीन होगा। और जिसकी पीएच 7 से कम है, 7 से कम है, वो क्या होगा? अम्ल होगा। और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, वो क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। ध्यान रखोगे, जिसकी पीएच 7 से कम, जिसकी पीएच 7 से कम वो अम्ल, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा वो क्षार। हो गया सारा सिस्टम। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा किसकी पीएच 7 से कम, किसकी पीएच 7 से ज्यादा, आप अपने आप पता लगा लोगे। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं। ये 7 है, आपने नाम सुना है या नहीं सुना मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक चीज आपने सुनी होगी। मैं यहां पे एक छोटा सा ऐसे डब्बा बना देता हूं। आपने जिसकी पीएच 7 है वो उदासीन है। उदासीन का मतलब उसको न तो इससे लेना न इससे लेना, ठीक है ना? काबना तो क्यों कौन लेनो देनो, तू भी बाढ़ में जा और तू भी बाढ़ में जा। 7 वाला आपको मालूम है, जो 7 है वो उदासीन है, जो 7 से कम है वो अम्ल है, जो 7 से ज्यादा है वो क्षार है। प्रश्न पूछ लेंगे, इससे भी क्या प्रश्न पूछते हैं कि आपका मान के चलो ये पूछ लिया कि HCl अम्ल की पीएच है वो 1.2 से कम है। HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें तो नाम ही आ गया HCl, इसमें तो नाम अगर पूछ लेगा सीधा नाम ही दे दिया अम्ल, इसका मतलब 7 से कम ही है। अगर सीधा पूछ ले कि HCl है उसकी पीएच 1.2 से कम है, वो अम्ल होगा या क्षार? जिसकी पीएच 7 से कम है वो सारे अम्ल हैं, और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है वो सारे क्षार हैं। तो इसके अंदर आपको उलझना नहीं है, ये देख लीजिए। आगे है वो टॉपिक है वो दूसरा चलाया जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आराम से कमेंट डालकर पूछ सकता है। पीएच स्केल में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, पूछना है वो इसी से पूछेंगे। आराम से देख लीजिए इसके अंदर।